हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए अपने करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करने के लिए। और हम जो क्विज लेकर आए इसमें एक क्वेश्चन होंगे, उसके चार ऑप्शंस होंगे। आपको जो जवाब सही लगता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अन अकेडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है अन अकेडमी यूपीएससी टॉपर्स। जागृति अवस्थी सेकेंड रैंक, अपला मिश्रा, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, करिश्मा नायर, अर्थ जैन, बोधि शेट्टी, श्रीजा, इन सभी ने जो है अन अकेडमी के थ्रू अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया था और टॉपर बने थे। तो आप भी अन अकेडमी जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए, जिससे आप भी टॉपर बने और अपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एनुअल प्राइस हाइक एक्सटेंडेड ऑन पॉपुलर डिमांड 23 दिसंबर 2021 को प्राइस हाइक हो सकता है, जैसे कि ₹3000 जो है प्राइस हाइक ऑन 1 ईयर एंड अबव प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस, एंड ₹2000 प्राइस हाइक ऑन 1 ईयर एंड अबव प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन। नोट में आप देख सकते हैं to get 3 months extension on every 1 ईयर एंड अबव प्लस जीएस एंड प्लस कॉम्बो। तो आप इसमें एनरोल कर लीजिए। उसके पहले ही यूपीएससी सीएससी बैचेस comprehensive batch started on GS for UPSC CSC UPSC 2022 and 23. Preparation starts on 22nd December, मतलब 22 दिसंबर से क्लासेस नई बैचेस शुरू हो रही हैं। तो आप उसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, जिसमें आपको 20 GS बुक्स क्यूरेटेड एज पर लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ UPSC आर अवेलेबल ओनली विथ 1 ईयर एंड अबव GS एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ओनली। बुक्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एज पर लर्नर्स प्रेफरेंस। आपको जिस लैंग्वेज में आपको बुक्स चाहिए और जिसमें आपको एनरोल करना चाहे कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। Optional Carnival, 6 optional courses launched on 8 December and fourth optional course launched on 15 December. आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग कोर्सेज हैं और फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, वो आपको हर सब्जेक्ट के बारे में गाइड करेंगे और आप इसमें एनरोल कर लेंगे। फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी Renals Monday 20 most common question 20 minutes language Hindi or English every Monday 8 p.m. T20 current affairs test series December 15 most common question 15 minutes में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में Monday to Friday 7:30 p.m. पर। और अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0 15 most common question 15 minutes and लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश Monday to Friday सुबह 10 बजे। तो आप ये देख सकते हैं अन अकेडमी जो है अपने ये स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ जो है फ्री टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो जान सकें कि उन्होंने अब तक कितनी तैयारी की है और उन्हें किस चीज़ की और तैयारी करनी है। तो इसमें आप इंटरव्यू करके देख सकते हैं। यूपीएससी मेगा कॉम्बैट 19 दिसंबर को द अल्टीमेट सपोर्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। 56 क्वेश्चन 60 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। 1000 lucky participants to win exciting gadgets and gift voucher. Question accumulated by top educators for UPSC CSC. Detailed video solution by top educators। और आप इसमें हमारा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि यूपीएससी ओनली यूपीएससी 10 हमारा कूपन कोड, तो जिससे आप और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जो लिंक दिए हुए हैं, आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारे मिल जाएंगे। Accomplish your mission with An Academy. Level up your UPSC preparation with iconic subscription, one-to-one live mentoring, personal learning experience with subject experts, study planner and advanced question answer practice, customized study plan with bi-weekly review and strengthen your mains answer writing, open house with educators. Get to interact with our top educators with An Academy open house. Don't let finance stop you from अचीविंग योर ड्रीम्स। आपको इसमें लोन की फैसिलिटीज़ भी है, गेट इंस्टेंट लोन एट 0% रेट, नो प्रोसेसिंग फीस, फ्लेक्सिबिलिटी इन योर मिनिमम पेपर वर्क। तो आप इसके लिए लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके जरिए आप अन अकेडमी में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। यह है हमारा आज का पहला सवाल। भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके चार ऑप्शन इस तरह से: ए 16 दिसंबर, बी 12 मार्च, सी 14 अप्रैल, डी 13 मई। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।
तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ए 16 दिसंबर। भारत में 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1971 के युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा गया था। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। भारतीय फौज ने साल 1971 में 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तानी फौज को बुरी तरह हराया था। इस युद्ध के दौरान 93,000 पाकिस्तान सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण किया था। तो देखते हैं हम अपना अगला सवाल। यह है हमारा अगला सवाल। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है। तो इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, बी जनरल MM नरवणे, सी एडमिरल R हरिकुमार और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, जनरल MM नरवणे। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि CDS जनरल विपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली हो गया है। CDS पद के गठन से पहले आमतौर पर तीनों सेनाओं के प्रमुख में से सबसे वरिष्ठ को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार सौंपा जाता था। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और ये इसके 4 ऑप्शन। ए 24 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 28 वर्ष। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 21 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम से महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के समान यानी 21 साल हो जाएगी। वर्तमान में हिंदू सिखों, जैन और बौद्ध के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। और सवाल नंबर 4 ये है। हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। और ये इसके 4 ऑप्शन। ए ब्राज़ील, बी मैक्सिको, सी कोलंबिया और डी अर्जेंटीना। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। स्पेन के क्लब बार्सिलोना के लिए खेलने वाले स्टार स्ट्राइकर एगुएरो ने हार्ट की बीमारी के कारण फुटबॉल से संन्यास लेने का फैसला किया है। इसी साल इंग्लैंड के बड़े क्लब मैनचेस्टर सिटी के साथ एक दशक लंबा समय बिताने के बाद एगुएरो ने कुछ महीने पहले ही बार्सिलोना ज्वाइन किया था। सर्जियो एगुएरो ने सीनियर प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2003 में अर्जेंटीना क्लब इंडिपेंडेंट के साथ हुई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह हमारा सवाल नंबर 5। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन जाएगा। और ये इसके 4 ऑप्शन। ए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सी बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI एयरपोर्ट जल्द ही 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन जाएगा। हवाई अड्डे के दक्षिणी एयरफील्ड पर रनवे 1129 के समानांतर पर एक नया 4.4 किलोमीटर लंबा रनवे तैयार किया जा रहा है। एयरपोर्ट संचालित करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल ने
टर्मिनल 1 के स्मार्ट एप्रन शुरू करने के मौके पर यह जानकारी साझा की। ओके, चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल नंबर 6। ये हमारा सवाल नंबर 6। डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं। ए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। और डी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। तो आपके जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में पीएम मोदी ने कई प्रभावशाली हस्तियों और राजनीतिक हस्तियों को पछाड़कर 8वां स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को पीछे छोड़ दिया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आप इसी तरह से अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें और मैं आशा करती हूँ कि आज आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। और इसी तरह आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, यूपीएससी की तैयारी करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आपके मन में जो भी सवाल हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, हम उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको यूपीएससी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।